हेलो हाय, हाउ आर यू। तो मैंने सोचा आपको एक बार दिखा दूं कि एक जब आप आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मिनिमम कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट की बुक्स हैं। आई गेस जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पोर्शन है, ये वाला है मेरा पॉलिटी का पोर्शन। इसमें ये बुक मैं यूज़ करता हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये है हमारी लक्ष्मीकांत जो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर ली थी। और ये कुछ है जो पॉलिटी की हमारी एनसीईआरटी, जैसे ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है और ये भी 11th क्लास की एनसीईआरटी है। ये तो हो गया पॉलिटी का क्वेश्चन। तो ये रहा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में ये मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की बुक है, आई एम श्योर आप सबने देखी होगी। और ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक है जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए यूज़ होती है। ये मिडिवल हिस्ट्री के लिए है हमारी, और ये है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। अगर आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए चाहिए नितिन सिंघानिया तो ये है, बट मैं बताऊंगा कि मैं मतलब यही आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्री में इसका कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन आर्ट्स की बुक जो है मेंस के लिए तो सॉरी प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप कहीं पे भी पढ़ोगे, किसी भी लाइन से किसी भी वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, ये न्यू एनसीईआरटी है, मैंने ले ली थी बट इतनी यूजफुल नहीं है। अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो आप छोड़ सकते हो। ये इंडियन हिस्ट्री है। फिर ज्योग्राफी, ये हमारी जीसी लॉन्ग, और जीसी लॉन्ग के साथ है ये हमारी एनसीईआरटी 11th क्लास की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये आप 9th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या फिर 11th की, एक ही बात है, क्योंकि अगर आप दोनों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें ऑलमोस्ट मटेरियल सिमिलर ही है। तो अगर आप 11th की पढ़ लेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगी कंपैरेटिवली 9th से। बट अगर आप शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबकी सारी पढ़नी है, 9th की भी पढ़नी है, 11th की भी पढ़नी है। और आपके पास एक एटलस होना बहुत ज़रूरी है। मेरा एटलस कहाँ गया, और यार सॉरी, हाँ ये वो है, मैप्स होने चाहिए आपके पास प्रैक्टिस के लिए। मैं एटलस इसमें डालना भूल गया शायद। आपके पास एटलस भी होना चाहिए, एक ब्लैक स्वान का एटलस ले सकते हैं आप, आपके लिए ज़रूरी रहेगा। क्योंकि अगर आप मैप की अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। आपको अच्छे से सारे सी वगैरह जो मेडिटेरेनियन सी, उनके एडजॉइनिंग कंट्रीज जितनी हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज, वो सबका आइडिया हो जाएगा। एनवायरनमेंट के लिए आपको ये मस्ट है। शंकर आईएएस की जो बुक है, आई एम श्योर आप सबने पढ़ ली होगी ये बुक। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है एनवायरनमेंट के लिए। इकॉनमी के लिए मैंने सिर्फ ये दो एनसीईआरटी पढ़ी है, और उसके बाद मैं बताता हूँ आगे कि मैंने इसके लिए क्या पढ़ा है। साइंस के लिए आपको 6 to 10 तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैं सिर्फ 9-10 ही पढ़ता हूँ जब कभी एग्ज़ाम के लिए जाता हूँ। तो क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी सारी थोड़ा दिमाग में है इस टाइम। और ये जो है, ये है मेरे सारे नोट्स जितने भी हैं। ये सारे नोट्स आप देख सकते हैं, इसको मैं उठा के दिखा देता हूँ। ये करीब नोट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, गवर्नेंस, एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ है इसमें। ये सारे मैं वाजीराम से मैंने कोचिंग लिया तो उसके सारे नोट्स हैं इसमें, जितने भी मेरे नोट्स हैं। और मंथली मैगजीन मस्ट है। जैसे अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास 2020 के मंथली मैगजीन होने चाहिए। तो मेरे पास ये हैं जनवरी से लेके अभी तक दिसंबर तक के, मतलब जो जनवरी से लेके दिसंबर तक के। ये मेरा फेब का, जनवरी का शायद बीच लग गया। ये मंथली मैगजीन मैं विजन आईएएस के फॉलो करता हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं फॉलो, बट मैं रेकमेंड यही कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं ये, और पढ़ना भी इजी है इससे, और आपके लिए भी बेटर है। हाँ, जो सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटीज फॉलो कीजिए, वो बेटर रहेगा। बट अगर आप एनसीईआरटीज नहीं फॉलो करना चाहते हो और एक कंपाइल्ड बुक करना चाहते हो तो विजन आईएएस की एक वर्ल्ड हिस्ट्री की पार्ट 1 पार्ट 2 एक कंपाइल्ड है, जिसमें आप देखिए कि मैंने यही पढ़ी है। इसका पढ़ने का क्या है कि मेंस में देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। मेंस में 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री को। बट क्योंकि पंजाब पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था मैं, तो उसमें प्रीलिम्स में ही आती है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसलिए मुझे ये पढ़ना पड़ा। और उसके बाद पहले मैं आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दूं, उसके बाद मैं स्टार्ट अच्छे से बताऊंगा, मतलब जो चीज़ आपको अच्छी ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आपके पास ना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने बहुत ज़रूरी हैं।
ये है प्रीलिम्स के लिए जो अरिहंत का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़रूरी हैं प्रीलिम्स के लिए, आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, और ये मेंस की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये भी अरिहंत का है, ये 1997 से 2019 तक का है। इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपको क्या पढ़ना है, कौन सा पोर्शन पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पोर्शन। और ऑब्वियसली पीसीएस के लिए भी सेम है, मैं पीसीएस की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ स्टेट पीसीएस के लिए अपने, तो उसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। ये एक आता है हमारा आईएएस पार्लियामेंट का टारगेटेड जो स्कीम्स रहती है गवर्नमेंट स्कीम्स, ये आप ले सकते हैं। इसमें सारी पूरे साल की जितनी भी स्कीम्स आती हैं, जैसे मेरे पास है 2020 तक की है, मतलब ये मैंने ली थी शायद अप्रैल के अराउंड, अप्रैल मई में, तो उस टाइम तक जितनी स्कीम्स आई थी तो मैंने पिछले जो अपना प्रीलिम्स हुआ था उसके टारगेट के लिए यूज़ किया था इसको। वो बहुत अच्छी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप हमेशा जब भी कभी एक कंपाइल्ड बुक मिल जाएगी आपको, इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है, आप अगर डाउनलोड करना चाहे तो पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। फिर मैं बता दूं आपको, हाँ एथिक्स के लिए वैसे तो नोट्स हैं, बट एक अतुल गर्ग की जो एथिक्स की बुक आती है ये आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, मैंने ये पढ़ी है। ये करीब करीब शायद 100-150 रुपये की थी, शायद 195 की थी, एग्जैक्टली मुझे प्राइस तो याद नहीं है, बट हाँ ये बुक अच्छी है अगर आप एथिक्स की कोचिंग नहीं किया और अगर आप एथिक्स वैसे पढ़ना चाहते हैं। केस स्टडीज़ वगैरह सब कुछ अच्छे से दे रखा है इस बुक में। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ से आपको डिलीवर हो जाएगा दिल्ली में किसी भी बुक स्टोर पे आप कॉल करें, करोल बाग या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो वो आपको डिलीवर करवा देंगे। उसके बाद हाँ, सिलेबस सबसे पहले कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। बिना सिलेबस के कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो। कुछ भी पार्ट अगर आपने सिलेबस के ज़्यादा पढ़ लिया या सिलेबस से कम पढ़ लिया तो यू आर गोना गेट इनटू ट्रबल। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सिलेबस बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो लोग पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पीसीएस के लिए आपके पास देखो ये साडा पंजाब जो बुक है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब की जीके जितनी है सारी इसमें आ जाती है। फिर उसके बाद आपके पास पंजाबी के लिए ये सतेंद्र पाल सिंह की जो बुक है ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपको लेना चाहिए। इसमें प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं और साडा पंजाब में भी बहुत अच्छे प्रैक्टिस पेपर्स हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स। लास्ट में जो पोर्शन है ना इसमें लिटरेचर भी कवर्ड है, जितने हमारे राइटर्स हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं वो सब कुछ है, कितने गुरुद्वारा हैं, बाकी सब। साडा पंजाब इज़ द बेस्ट बुक अगर आप पंजाब पीसीएस की प्रिपरेशन, पंजाब स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। इसमें सारी पंजाबी वाला पोर्शन कवर है, इंग्लिश वगैरह, सी सेट जो पोर्शन रहता है बेसिकली पंजाब पीसीएस का उसमें। ये तो एसएससी वालों को पता होगा, लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक चाहिए होती है, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके आपका सारा इंक्लूडेड रहता है, आप A to Z इससे पढ़ सकते हो। इसकी प्रैक्टिस के लिए ये एक आती है अपनी लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है टेस्ट सीरीज। बिना टेस्ट सीरीज आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि आप कामयाब हो जाओगे। देखो मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, बट मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जब कभी आप बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करो। आप इसको ऑनलाइन वैसे ऑफलाइन भी ले सकते हो, 20-25 रुपए का एक टेस्ट रहता है, आप डिलीवर भी करवा सकते हो यहाँ से। टेस्ट से क्या रहता है कि आपको एक वैसा माइंडसेट बन जाता है, आप टेस्ट जब लिखते रहते हो तो जब आप कभी भी ऑब्वियसली जब आप रियल एग्जाम में बैठोगे तो आपको वो मॉक टेस्ट के जैसा लगेगा और आप वहाँ पे पैनिक नहीं करोगे और हर क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम ये रहती है कि वो मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं देते हैं और इमीडिएटली जब भी वो टेस्ट में बैठते हैं तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम रहती है उनसे कि वो उतना अच्छे से और एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए ये करना चाहिए, टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी है। जैसे अभी 5 महीने बचे हैं प्रीलिम्स में, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप अभी कर लीजिए। जितने आप थोड़ा सिलेबस पढ़िए इसके, जैसे ज्योग्राफी का है तो इसमें शुरू में सिलेबस लिखा है कि इतना इस पोर्शन का इतना सिलेबस है, आप उतना सिलेबस पढ़िए और फिर टेस्ट दीजिए। फिर खुद को इवेलुएट कीजिए कि आपको कितना पोर्शन याद है और कितना आपने अभी तक नहीं प्रिपेयर किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सी सेट को कभी इग्नोर मत करना। मैं एक बार भुगत चुका हूँ, स्टार्टिंग वाला जो मेरा पहला प्रीलिम्स था उसमें मैं सी सेट को इग्नोर कर गया था और वो बहुत इट्स गोना हर्ट यू बैडली। अब सी सेट का क्या रहता है कि सबको लगता है कि क्वालिफाइंग है, बट लेवल इतना बढ़ गया है सी सेट का भी। आप अगर सोच के जा रहे हो ना कि आप ऐसे ही निकाल दोगे
तो आई एम श्योर आप धोखा खाओगे वहाँ पे। आपको सी सेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सी सेट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही बेटर रहेगा। और ऑब्वियसली जो स्टेट पीसीएस रहता है, जैसे पंजाब पीसीएस में तो सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मार्क्स काउंट होते हैं। जैसे इसमें तो क्वालिफाइंग है यूपीएससी में, बट पंजाब पीसीएस में मार्क्स सारे जुड़ते हैं, तो वहाँ तो बड़ी लग जाती है अच्छे से। तो आई प्रज्यूम कि मैंने आपको सब कुछ ऑलमोस्ट दिखा ही दिया है। मैं आपको बता दूं कि मेरा ऑप्शनल जो है यूपीएससी वो एंथ्रोपोलॉजी है। मेरा पहले लॉ था, मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि मेंस में मैं ढंग से लिख नहीं पाया था लॉ के लिए, तो क्योंकि तो थोड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजी है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कोई एंथ्रोपोलॉजी का है जो मतलब जिसने ऑप्शनल लिया है एंथ्रोपोलॉजी, तो मैं आपको एक बुक्स सारी बता दूंगा, दिखा दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको एंथ्रोपोलॉजी के लिए रिक्वायर्ड हैं। आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है एंथ्रोपोलॉजी के लिए, वो सब मैं बता दूंगा आपको। अगर किसी को वो चाहिए वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं या मैसेज लिख दीजिए, मैं वो कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। कुछ रह गया हो तो जस्ट आस्क मी, पोस्ट मतलब कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, उसमें आप कुछ भी लिखिए मतलब इसके रिगार्डिंग ऑब्वियस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।